उसका ना सिर है ना पैर है, वो तो बस उसका तो काम ही है बस झूठ बोलना, वो तो पैदा ही झूठ बोलने को हुआ है। अरे किसान यहाँ बैठे, अरे सरकार का मन साफ नहीं बात करने का किसानों से, ये खेल रहे हैं किसानों के मान सम्मान से। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा, मेरे किसान भाई मैं तुम्हारे भले के लिए मेरा जूता मार लीजो, अब ये कह रहा किसान ही ना है। भाई तेरी बात समझ में ना आई, प्रधानमंत्री तू क्या कहना चाह रहा देश में है? तो तेरी बुद्धि बताना क्या काम कर रही है? ये तो भाई बोगड़ाए पड़े हैं। अरे देश का किसान है भाई, इसका अधिकार है। ये देश जो किसान से चलता है, ये जो मोदी से देश नहीं चलता है। देश की 80% जनता ये किसान ये देश चलाते हैं। ये पूंजीपति जो अडानी अंबानी जिनके लिए कानून लेकर आए हैं, ये देश चला लेंगे। तुमने 5 बार की वार्ता क्यों करी फिर किसानों से भाई? तुमने क्यों माना हाँ इसमें जो बिल लेकर इसमें खामे में संशोधन करेंगे? संशोधन की बात क्यों करते हो? क्यों मान रहे हैं? कल कह रहे थे ये बात, क्या कह रहे हैं? नहीं मारे तो 40 क्या नहीं मान रहे भाई? किसान जो मांग कर रहे कह रहे तीनों कानून गलत है, ये वापसी करे और एमएसपी पे एक कानून और मांग रहे किसान, उसे गारंटी करे एमएसपी पे कहीं भी पूरे देश में खरीद फरोख्त होगी उसमें कानून न बने, वो जेल जाए। बात करने तो चाहता है, बात करने ही तो आया है, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे तुम सच्चे मन से बात करो, एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को बुला के बोल रहे हो किसानों से बात कर लिया हमने। अरे किसान यहाँ बैठे, अरे सरकार का मन साफ नहीं बात करने का किसानों से, ये खेल रहे हैं किसानों के मान सम्मान से। सारे नेताओं ने आज भी किसानों से बात करी है लाइव, आप कह रहे बात भाई वो उनके कार्यकर्ता हैं भाई, बड़ी पार्टी है। सुनो नहीं सुनो, बड़ी पार्टी है बीजेपी, बड़ी पार्टी है, कई संगठन उनके साथ में है, बजरंग दल उनके साथ में है, आरएसएस उनके साथ में है। अरे उनके कार्यकर्ता ना भी हर गाँव में क्या वो कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं अपने से किसान बना के? समर्थन में जो रैली हम वो कार्यकर्ता भाई कार्यकर्ता ही तो है भाई, वो किसान के वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही तो है भाई, वो जो रैली कर रहे हैं वो उठा कर देख लो ना, वो सारे कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हो रहे हैं। हमारे समर्थन क्या कारण है कि सरकार खासतौर पर मोदी जी इसको किसान आंदोलन नहीं मान रहे हैं? कह रहे हैं विपक्ष गुमराह कर रहा है बोलने आज भी वाले लगातार किसानों को। उन्होंने अपने संबोधन में हमें तो मोदी जी का ये समझ में नहीं आता। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा, मेरे किसान भाई मैं तुम्हारे भले के लिए मेरा जूता मार लीजो, अब ये कह रहा किसान ही ना है। भाई तेरी बात समझ में ना आई, प्रधानमंत्री तू क्या कहना चाह रहा देश में है? तो तेरी बुद्धि बताना क्या काम कर रही है? ये तो भाई बोगड़ाए पड़े हैं। अभी तो तुमने देखा होगा ना पीछे आया, भाई मेरे किसान भाई है मैं तुम्हारे लिए तुम्हें लाया हूँ, तुम आंदोलन मत करो। वहाँ टाइम तो हम किसान है ना, हमसे ही बोला ना आंदोलन मत करो, तुम्हारे फेवर में लाया हूँ। तुम जॉब से मेरे सिर में जूता मार दिए 4, अगर सही ना होगा तो आज जो कह रहा किसान ही ना है, किसान गाँव में बैठे, ये कौन सी मानसिकता है प्रधानमंत्री की बात करने की? अरे देश का किसान है भाई, इसका अधिकार है। ये देश जो किसान से चलता है, ये जो मोदी से देश नहीं चलता है। देश की 80% जनता ये किसान ये देश चलाते हैं। ये पूंजीपति जो अडानी अंबानी जिनके लिए कानून लेकर आए हैं, ये देश चला लेंगे। अरे पहले किसान को पहले लूटा गया, अब फिर लूट रहे हैं। पहले लाला साहूकार बने बैठे हैं गाँव में, वो बात करते थे। अरे पहले पल्लेदारी हो गई, आड़ती हो गए, एमएसपी आई 1967 में आई एमएसपी, ये एमएसपी ये दे देंगे एमएसपी। अरे 1967 में एमएसपी पहली बार बनी जब देश में हरित क्रांति आई। उस समय 76 रुपया कुंटल गेहूं का दाम था और एक मास्टर की फीस, एक महीने की सैलरी 70 रुपया होती थी। 200 रुपये तोले सोना था, दे दो हमें 3 बोरी गेहूं में 3 कुंटल में तो 1 तोले सोना। ये पूंजीपतियों के लिए कानून लेकर आए, पूरी खेती कैप्चर करना चाहते हैं। इन्होंने देखा पूरे विश्व कोरोना महामारी में जब पूरा देश परेशान है, लॉकडाउन है, ये बड़े बड़े कंपनी पूंजीपति जो धंधा सेट बने बैठे हैं, अपनी कंपनियों के अपनी फैक्ट्री के ताले बंद कर दिया इन्होंने। और जो मजदूर जो लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं ना, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया इन्होंने। उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई तो देश की बताओ, उस समय जिम्मेदारी किसने उठाई? किसान ने उठाई देश की। और उस समय जो लोग नौकरियों से बाहर निकले, मजदूर बाहर निकले, उनका पेट भरने का काम किसान ने करा। ये बात करते हैं। अरे उस समय भी खेती चली जिस समय पूरा देश बंद था, इस किसान ने सबका पेट भरा। उस समय भी इन पूंजीपति की नजर गड़ गई सीधी खेती पे। इन्होंने सोचा भाई इतनी बड़ी महामारी में सब धंधे बंद हो गए, ये खेती है कैसे किसान के पास, ये कभी बंद नहीं होती। इन्होंने सोचा खेती किसान से छीन ली जाए, इसलिए कानून बनाए पूंजीपति के लिए इन्होंने। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, अभी आज के संबोधन में वो कह रहे थे कि जितनी एमएसपी रेशियो पहले था उससे हमारी सरकार आने के बाद बढ़ा है, और आप कह रहे हैं कि एमएसपी भैया मिला किसे बताओ ना, एमएसपी कानून कहाँ है वो कैसे भाई? मिल कहाँ रहा है? कैसे आंकड़े दिखा रहे हैं भाई? वो फार्मूला तो इतने किसान क्यों आए, फार्मूला समझ नहीं तो आए हैं भाई। ये बताए ना कैसे दे रहे हैं एमएसपी? अरे एमएसपी कोई भी देश में संविधान है, कानून है, लिखित में ही तो है। या बिना ये प्रधानमंत्री समझा तो बिना लिखित के कोई कानून बन जाता है देश में। ये कहते हैं एमएसपी लिखित में दे रहे। अरे भाई कानून पहले से तो लिखित में ही रहेगा, क्यों पता? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, अरे संविधान देश का लिखित में ही तो है भाई। या तुम वहाँ पे कोई 400 लगा दोगे? एमएसपी लिखित में है, उस पर किसान मांगता कानून एक और एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा उस पर मुकदमा दर्ज हो, जेल जावे। और पहली बात तो एमएसपी खत्म करें। एमएसपी पे हमें एमआरपी चाहिए, हमें अपनी फसल का। एमएसपी होता है मूल्य समर्थन। हम समर्थन कब तक लेंगे देश में? हम समर्थन पे नहीं जाएंगे अब। चाहे तो हमारा एमएसपी में गारंटी कानून बना के दे,
और नहीं बात आएगी फिर एमआरपी पे लड़ना पड़ेगा हमें। भाई जो पूंजीपति एक आटा बनाने वाली जो है, आपने जो भाषण देता है सरदार, क्या नाम है इसका, बाबा जी जो है रामदेव, 44 रुपए किलो फेंक रहा है। वहाँ पे कौन से तू हमें जड़ी बूटी मिला रहा है आटे में, हैं? शुद्ध है हमारे भाई शुद्ध क्या गेहूं, किसान के पास से शुद्ध कोई चीज मिल जाएगी जो पैदा कर रहा है, हैं? किसान का गेहूं खरीद रहे तुम 1300 रुपए क्विंटल में, और वही बेच रहे तुम 44 रुपए किलो में। कौन सी औषधि मिला रहे हो भाई? तुम्हें अधिकार है, रामदेव अधिकार है अपने आटे का रेट तय करने का, उस किसान अधिकार नहीं है। अपनी फसल है जो 6 महीने में गेहूं की फसल तैयार कर रहा है, जाड़े में ठिठुरते जाड़े में पानी लगाता है, रात को जंगल में सांप कीड़ा रात को पानी देता है, उसे अधिकार नहीं 6 महीने की मेहनत का अपनी फसल का रेट तय कर सके। उस रामदेव अधिकार है अपने आटे का 44 रुपए रेट तय कर सका। इस देश का किसान का दुर्भाग्य है ये जो है ना, जो सरकार आज कर रही है, जो मोदी जी बोल रहे हैं किसान नहीं अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके, ये देख ले जब जब देश में किसानों ने क्रांति करी है, इतिहास उठाकर देख लेना आप। कांग्रेस भी 400 से ऊपर सीटें लाती थी, आज तक बहुमत तो सरकार नहीं आई है, ये गलत फहमी में घूम रहे हैं लोग। सुमित जी, आज भी सरकार ने कहा कि लागत का 1.5 गुना दिया हमारी सरकार ने। ये भाई साहब मैथ समझा दे ना, कैसे दे रहे हैं लागत, ये बतावे ना। डीजल क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है? अरे गाँव में तुम रात में लाइट बिजली बेचते हो, ये बात करते हैं? अरे वो मैथ समझाओ ना, 1.5 गुना कैसे दे रहे हो तुम हमें? भाई लागत डीजल के रेट बताओ ना क्या हो रहे हैं। किसान की मेहनत लगाओ, मजदूरी लगाओ, पूरा परिवार मजदूरी करता है उसका, उसमें ये कोई बीमा बढ़ाते हैं उसमें? भाई कोई भी किसान कर्जा में फांसी लगा लेता है, पहली बात तो मौत के आंकड़े बंद कर दिए इन्होंने देश में। दूसरा, जो किसान अपना बेटा एक फौज में इनकी रक्षा के लिए छोड़ दिया, अगर किसान फांसी लगा के मर गया, उसके बच्चों की भविष्य के बारे में कभी बात करी इन्होंने? इस देश में कितने लाखों किसानों ने फांसी खाई, शहीद हुए हमारे भाई, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए कभी कोई योजना लेकर आए लोग? वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे, कैसे शिक्षित होंगे? ये बात करते हैं किसान की। अरे वो किसान जो फांसी लगा कर मर गया कर्जा में, वो एक किसान नहीं मरा, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उस पर कोई कानून आना चाहिए था, ये कोई कानून लेकर आया आज तक नहीं लाए ना। ये देश में किसान का मजाक बनाया जा रहा, ये सरकार याद रखे, समय जवाब मिलेगा समय आने में।